हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो साथियों, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकलने के बाद अब आप में से किस किस कैंडिडेट की तैयारी शुरू हो चुकी है जो कि इस बार सब इंस्पेक्टर बन के ही छोड़ेंगे, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं अभी सोच रहे हैं तैयारी करेंगे या टाइम आएगा करेंगे, तो ज़रूर बताइएगा कि आपने तैयारी शुरू की है या नहीं की है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बार जो लेटेस्ट पैटर्न चेंजेस आए हैं जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट में, जो पहले कभी भी नहीं थे, और क्या चेंजेस आए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और उन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना क्या है एक टेंटेटिव टॉपिक्स में आपको बता दूंगा, ताकि अभी जैसा कि सिलेबस नहीं आया आप पहले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप वैसे भी कंपटीशन को हराना है, अपने लिए एक नौकरी निकालनी है जैसे मर्जी। तो इसी डायरेक्शन में आपको चलना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज बता दूं, करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सब भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप लोग अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दिवाली के बाद वाला ज्वाइन करेंगे, अभी जो 1 बजे वाला बैच है अगर आपको उसमें सीट नहीं मिली तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8 नवंबर डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर को फ्रेश ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 9 बजे। काफ़ी सारे लोग वर्किंग हैं या जो चाहते हैं कि सर हमें सुबह सुबह फ्री होना है, 1 बजे वाला बैच में भी आ सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। 2 स्लॉट्स मैं बता देता हूँ, 1 बजे वाला और 9 बजे वाला। और घर बैठे बैठे पढ़ना चाहते हो, वर्किंग हो, जॉब करते हो, या जेकेपी में पहले से ही जॉब करते हो, ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंडीशन है आपकी, आपका फ्रेश रिजल्ट निकला है, ऑनलाइन स्लॉट 8 से 10 का ऑलरेडी 2 दिन पहले शुरू हो चुका है लाइव क्लासेस का। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। नंबर आपके सामने है, 9419145317 पे कॉल या व्हाट्सएप करना है। एड्रेस आपके सामने है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी सरप्राइज आप कह सकते हैं, रेगुलर डेली मोटिवेशन के लिए आपको मैं दिखाता ही रहता हूं जो करियर सक्सेस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। मैं आज आपको चाहूंगा कि आपका 10 सेकंड में लूं और आपको मैं मिलाऊं हमारे 2017 के। मैं बार बार आपको क्यों बताता हूं, दी ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाईएस्ट सिलेक्शंस, उसका एक रीजन है। देखिए, ये पिछले 2017 के रिक्रूटमेंट में जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे, ये वन ऑफ देम यासिर नाम है इनका, हु हैज ऑलरेडी क्लियर्ड 3 गवर्नमेंट जॉब्स, बारामूला से हैं, अभी गुलमर्ग की साइड पे कहीं पोस्टिंग है। इनकी 3 रिक्रूटमेंट्स में सिलेक्शन हुई है करियर सक्सेस स्टूडेंट की। सबसे पहला SBI क्लर्क इनका सिलेक्शन हुआ था, फिर लैब अटेंडेंट JKSSB में सिलेक्ट हुए थे, और अब JKSSB एज ए टीचर काम कर रहे हैं। JKSSB टीचर जो 2018 में रिक्रूटमेंट आई थी, इन विच 60 ऑफ माई स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। तो साथियों, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपका, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और अपना जी जाने कर दीजिए। आप भी इन्हीं की तरह इस साल हो ही नहीं सकता कि आप इस कोई भी आपने जो टारगेट बनाया है वो अचीव ना कर पाए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछा गया हमारे से वो ये था कि सर इस बार कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पिछली बार नहीं थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और यूसेज ऑफ आईटी, ये 2 सब्जेक्ट्स पिछली बार नहीं थे, इस बार न्यू ऐड हुए हैं। काफी सारे बच्चे सोच रहे थे कि सर ऐसा क्या हुआ कि इस बार ऐड हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, कोई फिक्स रीजन नहीं होता इस चीज का, लेकिन आप देखो हर साल कंपटीशन बढ़ता है, एक लेवल अगर आप एग्जाम का देख के चलें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नई नई चीजें ऐड होती रहती है। अब बैंक के एग्जाम को देखो, 2014 से पहले सिंगल पेपर होता था, 14 के बाद आज 21 होने को है, अब 2 पेपर होते हैं। तो हर एक एग्जाम का अपना एक क्राइटेरिया रहता है, हर एक एग्जाम का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से न्यू उसमें पैटर्न चेंजेस होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो सब्जेक्ट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जुलाई में जो आई थी उसमें लिखे गए थे मैथ, रीजनिंग, जीएस के अलावा, उसमें हम अलग वीडियोस ऑलरेडी ला चुके हैं, एक और नहीं ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि अभी जैसे कि आप तैयारी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कौन कौन से टॉपिक आप इसमें पढ़िए, और उसी में से ही गारंटेड टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इस सब्जेक्ट के भी और इस सब्जेक्ट के भी। तो मैं यहां पे आपको एक एक करके टॉपिक्स यहां लिखने वाला हूं, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको आने वाले टाइम में ये जरूर हेल्प करेंगे। साथियों, जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आपको
आप कह सकते हैं कि पिछले 7-8 साल की जितनी रिक्रूटमेंट्स जेकेएसएसबी ने ली है, क्योंकि जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम इस बार जेकेएसएसबी कंडक्ट करने वाला है, आपको क्या क्या टॉपिक पेपर में दिख सकते हैं आपको इसी में से ही देखने को मिलेगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, या हो सकता है इसमें से कुछ ऐड हो जाए या कम हो जाए, लेकिन आपको मैक्सिमम टॉपिक्स यही रहेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, इस पर अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, जंबल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मोडेल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है? जो कॉम्प्रीहेंशन आपको पूछते हैं, इसमें आपको प्रोनाउंस के बेसिस पे फिल करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपका वोकैब का पार्ट भी रहेगा, एंटोनियम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, प्रेपोजिशंस, इस तरह के टॉपिक्स जो है ये आपको जेकेएसएसबी के एक ग्रेजुएट लेवल, और आप कहेंगे कि 12th लेवल या ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है इसी में से ही टॉपिक्स जेकेएसएसबी ने हमेशा आज तक पूछे हैं। और ओवर द ईयर्स जेकेएसएसबी के जितने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो, अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप मुझे पूछेंगे सर इसका एग्जाम लेवल क्या रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश का जो एग्जाम लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। लेकिन अब जेकेपीएसआई की अगर आप तैयारी करें, इसमें इंग्लिश पहले नहीं होती थी, तो एक आप मान के चलिए कि अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आ रही है इंग्लिश आपको हर एक जगह देखने को मिल रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जेकेपीएसआई के लिए अलग से तैयारी करनी है और कोई फॉर्म नहीं भरा, वो जो कैटेगरी है, तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो इंग्लिश में आपके नंबर रह जाए और बाकी में आप नंबर निकाल लें, क्योंकि इंग्लिश आपकी स्कोरिंग सेक्शन रहने वाली है। जेकेएसएसबी में इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे 95% एक्यूरेसी रखते हैं। अगर मान लो कि आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आ रहे हैं, यू कैन इजीली स्कोर 17 to 18, मैक्सिमम 16 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के गए हैं। तो अगर आप चाहते हो ना मेरिट में आना है, क्योंकि आप जानते हो इस बार मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, तो ये टॉपिक्स तो आपको अच्छे से इस पर कमांड बनानी ही बनानी है, राइट। और कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने हैं, करियर सक्सेस की वेबसाइट ओपन करिए www.careersuccessjammu.com। वहाँ पे हर एक प्रीवियस पेपर, ऑलमोस्ट हर एक प्रीवियस ईयर पेपर जो 3 साल में हुए हैं आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं सर आप मुझे पीडीएफ भेज दो पिछले पेपर का, वो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए वेबसाइट पे डालते हैं आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सके। तो इससे बेटर है आप सीधा वेबसाइट ओपन करिए careersuccessjammu.com, आपको खुद ही सारे वहाँ नोटिफिकेशंस के अंदर पेपर मिल जाएंगे। आप और अपने अकॉर्डिंगली उनको डाउनलोड करिए, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से आए हैं, ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए और आप देख पाएँ कि किस एक क्वेश्चन में, किस पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से हैं, राइट। अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ IT या कंप्यूटर्स, जो भी आप बोलें। देखो, नॉलेज ऑफ IT या यूसेज ऑफ IT का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। इसमें अगर मैं बात करूं प्रीवियस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो हम टॉपिक्स आपको लिखवा रहे हैं ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, और इस साल जितने पेपर्स में कंप्यूटर्स वगैरह या इंग्लिश आई है, ठीक है। IT के रिलेटेड एक टॉपिक हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, वो ये है यूजेज ऑफ IT इन गवर्नेंस, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में IT का क्या काम है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है, इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। प्लस कंप्यूटर्स का अगर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, MS ऑफिस, नॉलेज ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस, ये थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन हो सकता है। तो अब अगर आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू करनी है, ये टॉपिक्स जो है एक बार एक एक करके रोज़ का 1 या 2 टॉपिक्स कोशिश करें, अपने अकॉर्डिंगली देखें कैसे इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स हैं, क्या है, फिर थोड़े से अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, और जब तक आपका एग्जाम नहीं आता कोशिश करनी है कि आपको एंड में रिवीजन का टाइम भी मिले। तो ये साथ साथ आज 2 सब्जेक्ट्स की डिस्कशन हमने की है, नॉलेज ऑफ IT, यूजेज ऑफ IT और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। मैथ, रीजनिंग, GS की अलग अलग वीडियोस हम ऑलरेडी ला चुके हैं और भी इन फ्यूचर आती रहेंगी। तो मैं हट जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में इन टॉपिक से हेल्प मिल पाए और आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। इसी के साथ ज़रूर बताना मुझे कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आपको स्ट्रेंथ लग रही है कि ये मेरा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। करियर सक्सेस की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। फ्री क्विज उस पर रेगुलर आते हैं और हर संडे टेस्ट होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ से भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स
जो मैंने आपके सामने लिखे, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है। ग्रामेटिकल एरर आता है तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इस एग्ज़ाम का जो लेवल है, कंपटीशन अगर आप देखो इस रिक्रूटमेंट का, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए कोई भी कसर मत छोड़िए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो ये टेंटेटिव टॉपिक्स आप नोट करके रखिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर काम आने वाले हैं। इसी के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रिपरेशन अपनी किसी भी तरह से ढीली ना छोड़े, कोई भी कमी ना छोड़े, डिटेल्स आपके सामने है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की, अभी भी टाइम है, और कुछ दिन बाद भी हम जब आपसे मिलेंगे वीडियोस के माध्यम से, फिर मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो इस टाइम का फ़ायदा उठाइए। 2-3 महीने अपने 100% दीजिए और आप 100% बिल्कुल ज़रूर अच्छे तरीके से आप इसने अपने गोल को ज़रूर हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के साथ जय हिंद, ऑल द बेस्ट।